प्यारी साध संगत जियो, सर्वप्रथम आप सभी को राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जियो, आज हम मेरा मास्टर सीरीज में अध्याय 53 शुरू करने जा रहे हैं, जो है जब तेरा समय आएगा तब देखूंगा तू कैसे उठाएगा लोगों को। राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जियो, जैसा कि पहले कई बार उल्लेखित हुआ है, बड़े महाराज जी ने संगत के समक्ष कभी सूक्ष्म संकेतों के माध्यम से तो कभी स्पष्ट रूप से अपनी इच्छा व्यक्त की कि उन्होंने हुजूर साहिब को अपना उत्तराधिकारी चुना है, परंतु इस प्रकार की घोषणाएं हुजूर साहिब को स्वीकार्य नहीं थी। जब भी बड़े महाराज जी उनके सामने ऐसे विचार रखते, हुजूर साहिब या तो इन्हें अनसुना कर देते थे या कभी कभी अपनी नाराज़गी भी व्यक्त कर देते थे। प्यारी साध संगत जियो, इसे किसी पतिव्रता स्त्री की उस अदम्य आकांक्षा से तुलना की जा सकती है जो अपने प्रियतम स्वामी के साथ संपूर्ण जीवन बिताने की चाह रखती है। ऐसे ही गुरुमुखों का जीवन भी उनके आदर्श, उनके गुरु स्वामी जी के साथ गहरे अटूट संबंध की तड़प से भरा होता है। प्यारी साध संगत जियो, उनकी सच्ची संपत्ति उनके मुर्शीद की संगत में होती है और इसके समक्ष कोई भी पद या उपाधि तुच्छ प्रतीत होती है। इसलिए बड़े महाराज जी के इस प्रकार की भविष्यवाणी को सुनकर हुजूर साहिब इन विचारों से दूरी बना लेते थे। प्यारी साध संगत जियो, जब भी बड़े महाराज जी अपने गुरुमुख को संत मत के मार्ग पर पूर्ण निष्ठा, अदम्य शक्ति और असाधारण रूहानी उन्नति करते हुए देखते थे, उनके हृदय में अपार हर्ष की लहरें उठती थी। उन्हें यह अनुभूति हो चुकी थी कि उन्होंने एक ऐसे संत योद्धा को तैयार कर दिया है जो पूरे विश्व में उनके नाम की गूंज को फैलाएगा। इसीलिए जाने से लगभग 5 से 6 वर्ष पूर्व बड़े महाराज जी ने बार बार कभी हुजूर महाराज जी की अनुपस्थिति में संगत के समक्ष तो कभी उनकी उपस्थिति में इस भविष्यवाणी को सूक्ष्मता से प्रकट किया कि उनके बाद मास्टर ही डेरे को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे और उनके गौरव को बढ़ाएंगे। प्यारी साध संगत जियो, उनके इन शब्दों में एक विशेष प्रकार की सूक्ष्मता और भविष्य की एक स्पष्ट दृष्टि निहित थी, जो यह दर्शाती थी कि आने वाले समय में मास्टर ही इस डेरे की जिम्मेदारियों को संभालेंगे। प्यारी साध संगत जियो, जिस प्रकार एक बार सुबह सुबह कुछ भगत जो दूर दराज के शहरों से आए थे, बड़े महाराज जी से मिलने के लिए आश्रम पहुँचे। इस समूह में ज़्यादातर महिलाएं और नन्हे बच्चे थे। प्यारी साध संगत जियो, बड़े महाराज जी ने अपने कमरे की छत पर इस समूह को स्नेहपूर्वक स्वागत किया। उस समय हुजूर साहिब भी वहां उपस्थित थे। बड़े महाराज जी ने सभी से उनका कुशल क्षेम पूछा और आशीर्वाद दिया। उसके बाद उन्होंने प्रसाद वितरित किया। प्यारी साध संगत जियो, मिलने के बाद उन्होंने सभी को नीचे हॉल में वापस जाने को कहा, क्योंकि वे सुबह के सत्संग से पहले कुछ पल एकांत में ध्यान करना चाहते थे। प्यारी साध संगत जियो, किंतु बड़े महाराज जी की उपस्थिति में आनंदित और उत्साहित भक्तों ने उनसे थोड़ा और समय साथ बिताने की विनती की। बच्चों के उत्साह और खुशी को देखकर बड़े महाराज जी ने उन्हें कुछ और समय साथ रहने की अनुमति दी। प्यारी साध संगत जियो, वे सभी बड़े महाराज जी के दर्शनों का आनंद ले रहे थे और उनके साथ हंसी मजाक में मगन थे। प्यारी साध संगत जियो, हुजूर साहिब बड़े महाराज जी के पास बैठकर यह सब देख रहे थे। थोड़ी देर बाद उन्होंने उठने का निर्णय लिया, क्योंकि उनके स्कूल जाने का समय हो गया था। हुजूर साहिब ने जाने से पहले सभी बैठे हुए सत्संगियों से अनुरोध किया कि वे अब नीचे हॉल की ओर प्रस्थान करें और बड़े महाराज जी को कुछ समय आराम करने दें। यह कहकर
हुजूर साहिब अपने कमरे में लौट आए और स्कूल जाने के लिए तैयार होने लगे। प्यारी साध संगत जियो, 10 मिनट बाद जब वे तैयार होकर छत के पास से गुजरे तो देखा कि वो समूह अभी भी बड़े महाराज जी के साथ बैठकर हंसी मजाक में लीन है। प्यारी साध संगत जियो, यह दृश्य देखकर हुजूर साहिब अत्यधिक क्रोधित हो गए, क्योंकि सत्संगी अब बड़े महाराज जी को असुविधा में डाल रहे थे। बार बार अनुरोध करने के बावजूद भी वे वहां से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। प्यारी साध संगत जियो, हुजूर साहिब जी को पता था कि बड़े महाराज जी परेशान हो रहे हैं और उनका कीमती समय व्यर्थ जा रहा है। इस क्रोध में हुजूर साहिब बड़े महाराज जी के पास पहुँचे और थोड़े कठोर स्वर में बोले, आप इन्हें उठकर जाने को क्यों नहीं कह रहे हैं? इन्हें एक बार जोर से बोलकर यहाँ से जाने को कहिए। ये लोग काफ़ी देर से यहाँ बैठे हैं, आप बेवजह इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? प्यारी साध संगत जियो, बड़े महाराज जी हुजूर साहिब जी को गुस्से में देखकर मुस्कुराए और कहा, चलो मैं तो अभी इनको उठा देता हूँ, पर मास्टर जब तेरा टाइम आएगा तब मैं देखूँगा तू कितने को उठाएगा। ये तो मेरे प्रेम में बैठे हुए थे, पर तेरे समय में देखूँगा तू कैसे बोलेगा लोगों को जाने के लिए। प्यारी साध संगत जियो, इस घटना पर बड़े महाराज जी ने बड़ी सहजता और सूक्ष्मता से हुजूर साहिब को अपना एक महत्वपूर्ण संकेत दिया। उन्होंने इशारा किया कि एक दिन हुजूर साहिब को भी उसी स्थान पर विराजमान होना होगा जहां वे आज हैं, और भविष्य में इस प्रकार की परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। यह इशारा था कि आने वाले समय में हुजूर साहिब जी को ही संगत के सामने बड़े महाराज जी की भांति दर्शनों की जिम्मेदारी संभालनी होगी। प्यारी साध संगत जियो, इस प्रकार एक बार जब हुजूर साहिब स्कूल गए हुए थे तब बड़े महाराज जी खेतों में फसल का मुआयना करने और वहां काम कर रहे सेवादारों को दर्शन देने गए। आज जो दिनोद आश्रम में बड़ा सत्संग घर है, जहां एक विशाल सत्संग शेड बना हुआ है और जहां दिनोद का वार्षिक सत्संग एवं भंडारा आयोजित किया जाता है, बड़े महाराज जी के समय में वहां कुछ भी विकसित नहीं था। आज से लगभग 30 से 35 साल पहले वहां केवल समतल खेत थे, जो आश्रम की खेतीबाड़ी की सेवा में काम में आते थे। प्यारी साध संगत जियो, उस समय वहाँ आज की तरह न तो कोई चार दीवारी थी और न ही कोई सत्संग घर का निर्माण हुआ था और न ही सत्संग के लिए कोई संरचना थी। उन दिनों वह जगह गांव की परिधि पर स्थित एक घने जंगल की तरह प्रतीत होती थी। प्यारी साध संगत जियो, बड़े महाराज जी भी रोजाना दोपहर के बाद इन्हीं खेतों में जाकर खेतीबाड़ी और सेवा कार्य का निरीक्षण करते थे। प्यारी साध संगत जियो, भाई सतबीर जी उस दिन बड़े महाराज जी के साथ उन्हीं खेतों में उनके संग मौजूद थे। उस समय उन्होंने खेतों में कपास की फसल की खेती की जा रही थी। बड़े महाराज जी ने पहले खेतों में एक चक्कर लगाकर सभी सेवादारों को दर्शन दिए और फिर बाद में उन्हीं खेतों में बने एक कोठड़े की छत पर थोड़ी देर आराम फरमाने के लिए चढ़ गए। प्यारी साध संगत जियो, बड़े महाराज जी ने छत पर खड़े होकर चारों तरफ खेतों पर नज़र डाली। दूर दूर तक चारों दिशाओं में अनगिनत कपास की पौध दिखाई दे रही थी। प्यारी साध संगत जियो, बड़े महाराज जी ने भाई सतबीर को अपने पास बुलाया और खेतों की तरफ इशारा करते हुए बड़े ही रहस्यमयी आवाज़ में कहा, सतबीर, यह चारों तरफ खेत देख रहा है, यहाँ एक दिन बहुत बड़ा आश्रम बनेगा। प्यारी साध संगत जियो, भाई सतबीर जी ने खेतों की तरफ देखा जिस तरफ बड़े महाराज जी इशारा कर रहे थे। उस समय इतने बड़े सत्संग घर की कल्पना करना भी नामुमकिन लग रहा था। इसलिए उन्होंने बड़े महाराज जी से झिझकते हुए पूछा, महाराज जी, इतना बड़ा सत्संग घर,
प्यारी साध संगत जियो, इस पर बड़े महाराज जी ने कहा, हाँ, यह सारे खेत जो दिख रहे हैं ये सब एक दिन सत्संग घर में तब्दील हो जाएंगे, और जो यह कपास की पौध की कतारें दिख रही हैं इसी तरह संगत कतारों में यहाँ बैठा करेगी और सत्संग सुना करेगी। इसके बाद बड़े महाराज जी ने कहा, मेरा मास्टर इतना काम करके दिखाएगा। प्यारी साध संगत जियो, ऐसी विराट और भव्य भविष्यवाणी सुनकर सतबीर जी स्तब्ध रह गए, क्योंकि उस समय में वार्षिक बड़े सत्संग में केवल चंद हजारों में संगत आया करती थी। बड़े महाराज जी की इस भविष्यवाणी में दर्शाई इतनी अत्यंत दिव्य और अद्वितीय दृश्य की कल्पना करते ही भाई सतबीर जी से रहा नहीं गया, और उन्होंने बड़े महाराज जी से पूछा, महाराज जी, ये खेतों में तो लाखों पौधे नजर आ रहे हैं, क्या सत्संग में लाखों लोग आया करेंगे? प्यारी साध संगत जियो, इस पर बड़े महाराज जी ने इस प्रश्न को सुनकर मुस्कुराए और उनके मन की चंचलता को शांत करते हुए जवाब दिया, हाँ, देख लेना, मेरे बाद में ही सही, पर एक समय आएगा जब लाखों लोग सत्संग में आया करेंगे, दिन रात भंडारे चला करेंगे, मेरा मास्टर इतनी मेहनत करके दिखाएगा। प्यारी साध संगत जियो, आज से लगभग 3 दशक पहले की गई इस भविष्यवाणी को हुजूर साहिब ने अपने कठोर परिश्रम से एक खूबसूरत सच्चाई में बदल दिया। प्यारी साध संगत जियो, बड़े महाराज जी के हर पूर्व अनुमान पर हुजूर महाराज जी न ही केवल खरे उतरे, बल्कि उन्होंने उनकी हर भविष्यवाणी से भी ऊपर बढ़ चढ़कर काम करके दिखाया है। प्यारी साध संगत जियो, हुजूर महाराज जी ने बड़े महाराज जी के द्वारा इस डेरे के लिए देखे गए हर सपने को हकीकत में साकार किया है। जब बड़े महाराज जी हाजिर थे तो उन्होंने हुजूर महाराज जी जैसी सेवकाई की तुलना में पूरी संगत में कोई दूसरा नहीं था, और बड़े महाराज जी के पास जाने के बाद हुजूर महाराज जी ने अपने अविरत प्रयासों से तो सेवकाई की परिभाषा ही बदल दी है। प्यारी साध संगत जियो, संत मत की परंपरा में सभी पूर्व गुरुमुखों के प्रति गहरी विनम्रता और सम्मान रखते हुए हुजूर महाराज जी के लिए यह कहना गलत नहीं होगा कि उन्होंने इतिहास में किसी भी दूसरी गद्दी के गुरु की तुलना में सबसे अधिक कार्य किया है। उन्होंने बड़े महाराज जी द्वारा की गई भविष्यवाणी को मेरा मास्टर मुझसे 1000 गुना काम करके दिखाएगा को सत्संग के हर पहलू में उतार कर इसे एक अटल सच्चाई में परिणित कर दिया है। प्यारी साध संगत जियो, चाहे वो नए आश्रमों के निर्माण से लेकर प्रतिदिन आश्रमों में आने वाले भक्तों की संख्या, सत्संग आयोजनों में भाग लेने वाले संगत की संख्या, प्रत्येक सत्संग में नामदान प्राप्त करने वालों की संख्या, सेवादारों और शिष्यों की संख्या, सत्संग का भौगोलिक विस्तार, विश्व स्तर पर सत्संग देखने वाले भक्तों की संख्या और उनके द्वारा दिए गए सत्संग प्रवचनों की संख्या तक हुजूर महाराज जी ने यह सुनिश्चित किया है कि इन सभी परिणामों में पहले से 1000 गुना वृद्धि हुई है। राधा स्वामी।